मनवादियों का दौर खत्म हो चुका है और खत्म हो रहा है। इतना ये दल चल रही है ना, चाहे कोई हिंदू वाहिनी हो, कौन सैनी हो, कौन सेना हो, एक कोई डरती है ना तो एक जय भीम के नाम से डरने का काम करती है। और दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एक भाई आया ना पार्लियामेंट में शेर। क्या लगता है नरेंद्र मोदी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आप लोगों को? अभी भरोसे लायक व्यक्ति कहाँ है? अभी इसकी बीवी ने उस पर भरोसा नहीं किया, हम कैसे भरोसा करेंगे? मैं दिखाता हूँ, गूगल सर्च कैसे करिए। कैसे भरोसा करेंगे? हम भरोसा करने वाले लोग नहीं है। दुनिया का प्रधानमंत्री है देश के, देश के मैं बता रहा हूँ है। दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। आप गूगल सर्च मारिए। देखो, वाल्मीकि जयंती होती है तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है तो सारे हिंदुओं को वाल्मीकि जयंती मनानी चाहिए, लेकिन सिर्फ वाल्मीकि समाज क्यों वाल्मीकि जयंती मनाता है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, आरएसएस को देना चाहिए। क्यों नहीं वाल्मीकि जयंती मनाता है? उन्होंने तो रामायण लिखी थी। ये हमारे समाज के, हमारे भाइयों के साथ गद्दारी करते हैं, उनको ठेकेदारी प्रथा पे रखते हैं, उनको पक्का नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीके अम्बेडकर हुआ जी, आप कहाँ से हैं? मैं चंपारण की धरती से आया हूँ। मतलब क्या बिहार चंपारण की धरती से आया हूँ, जहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और एक सत्याग्रह की वजह से पूरा देश में क्रांति की लहर दौड़ी थी। आज मैं उसी चंपारण की धरती से आता हूँ और इस दिल्ली के जो मनुवादी की जो सरकार जो यहाँ से कंट्रोल हो रही है ना, इस दिल्ली की सरकार को नीला क्रांति का आगाज कराने हम लोग यहाँ दिल्ली पहुँचे हुए हैं। देख लीजिए, ये जो आप भीड़ जो देख रहे हैं ना, दिल्ली को नीली कर दिया आपने। ये तो दिल्ली अभी झांकी है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि दिल्ली तो अभी झांकी है, अभी पूरा इंडिया अभी बाकी है, अभी पूरा इंडिया अभी बाकी है। ये तो शुरुआत है। ये अम्बेडकरवादियों का ये दौर है, अब वो दौर नहीं है। मनवादियों का दौर खत्म हो चुका है और खत्म हो रहा है। एक अगर कोई जितना ये दल चल रही है ना, चाहे कोई हिंदू वाहिनी हो, कौन सैनी हो, कौन सेना हो, एक कोई डरती है ना तो एक जय भीम के नाम से डरने का काम करती है। और दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एक भाई आया ना पार्लियामेंट में शेर, एक शेर आया ना पार्लियामेंट में, दहा रहा है ना। पता था इतने दिनों से कि 133 सांसद, जब से देश आज़ाद हुआ तब से 133 सांसद है ना जी, SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। लेकिन वो 133 सांसद पार्टियों के सांसद थे, वो RSS और भाजपा के सांसद थे। और ये जो सांसद है ना, ये बाबा साहेब के सांसद है, बाबा साहेब के विचारों के सांसद है, दलितों के सांसद है। और जो लोग बाबा साहेब के नाम पर जो वोट ले रहे हैं ना, तुम तो सारे खिलाफ बाबा साहेब के काम करो, तुम सारे खिलाफ संविधान के काम करो, लेकिन वो दिन तुम फिर संविधान की दुहाई दोगे और संविधान के ऊपर आगे हाथ जोड़ने का काम करोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है ना, बाबा साहेब ने जब गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लिया था तो उन्होंने कहा था कि एक बेटे के कुर्बानी के लेकर के करोड़ों बेटे को मैं कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। आज वही एक करोड़ों बेटे हैं जो बाबा साहेब के हक और अधिकार और स्वाभिमान के लिए अपना जान देने को तैयार हैं। आज वही बाबा साहेब की कुर्बानी है कि एक एक सर के ऊपर ये नीला गमछा मत समझिए, नीला कफन है। आज बदलने वाला चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का झंडा नीला हुआ कि नहीं हुआ? ये तो शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुआ ना। अभी 10 दिन पहले का न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट का झंडा नीला हुआ कि नहीं हुआ? अभी पूरा देश में नीली क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो दिल्ली को नीली बना देना है पूरा। दिल्ली तो ऑलरेडी नीला बन चुका है, नीला हो चुका है। दिल्ली तो नीला हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान अभी नीला होना बाकी है। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सरकार भी तुम्हारी बदलेगी और ये शासन प्रशासन भी तुम्हारे बदलेंगे। अम्बेडकरवादियों का दौर शुरू हो गया है। जितना जुल्मी जुल्म है तेरे देख लिया है, देखेंगे। ये अम्बेडकरवादियों का दौर है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो क्या लगता है जो आरक्षण से संबंधित बयान आए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए, उस वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना? लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? जब तक ये इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है तब तक हम लोग सड़क से लेकर संसद तक, अभी तो हम लोग सड़क पे ही उतरे हैं, अभी संसद बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग घेराव करेंगे जब तक ये लिटरल एंट्री और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, लिटरल एंट्री को बंद नहीं किया जाता है। EWS आरक्षण में वर्गीकरण पहले तुम करो, सुप्रीम कोर्ट में पहले वर्गीकरण करो, उसके बाद तुम आना SC ST और OBC में क्रीमी लेयर लागू करने का प्रावधान को शुरू करो। क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। संविधान भी कहता है कि हम यहाँ का मूल निवासी है और मूल निवासी
यहाँ के मूल निवासी है। ये जब हम गोरे अंग्रेज से नहीं डरे तो ये काले अंग्रेज किस खेत की मूली है? अगर देखो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम क्रीमी लेयर को वापस ले लिए, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, तब ऐसी नाराजगी? वो पेपर वाला आश्वासन नहीं चाहिए ना। आप सरकार तुम्हारी, राज तुम्हारी, शासन प्रशासन तुम्हारी, तुम उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। लिखने से नहीं होता है, तुम उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। क्यों नहीं कर रहे हो शामिल? क्योंकि ये अम्बेडकरवादियों का हुजूम है। ये जो देख रहे हैं ना, एक एक अम्बेडकरवादी संविधान के लिए जान दे भी सकता है। तरीके से लगातार चीजें हो रही है, समय तो लेगा ना। नहीं क्या समय? आप जो बोले गुड टाइमिंग का समय, क्या समय? शासन आपका, प्रशासन आपका, पार्लियामेंट में लोग आपके, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आपके, तो किस चीज़ का समय? आपने तो ईडब्ल्यूएस लागू करने में समय नहीं लिया। ईडब्ल्यूएस का जो समय, जो ईडब्ल्यूएस को जो आपने लागू किया 2019 में, तो उसमें तो समय नहीं लिया। उसको तुरंत आपने 2 दिन में पास कर दिया ना। इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये डर है और ये डर बरकरार रहेगा। और जब तक इसको शामिल नहीं किया जाएगा ना, तब तक हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वर्गीकरण होनी चाहिए। तो क्या लगता है, नरेंद्र मोदी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आप लोगों को? अभी गूगल मारिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी बीवी ने उस पर भरोसा नहीं किया, हम कैसे भरोसा करेंगे? गूगल मार के दिखाता हूं, गूगल सर्च करिए। कैसे भरोसा करेंगे? हम भरोसा करने वाले लोग नहीं है। दुनिया का प्रधानमंत्री है देश के, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, आप गूगल सर्च मारिए तो माननीय आपके प्रधानमंत्री, शर्म आती है नाम लेने में कि मैं ऐसे देश का प्रधानमंत्री का, मैं वहाँ का जनता हूँ जिस दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। SC ST के हितैषी हो तो आप कॉलेजियम सिस्टम से जो आपके जज, जो आपकी बिरादरी के जज वहाँ बैठकर जो डिसीजन ले रहे, जज का काम क्या है कि अपनी जज वो जो याचिका है उस पर सुनवाई करे। पुलिस का काम है सुरक्षा करे, और कार्यपालिका का काम है कानून बनाए। लेकिन अगर कार्यपालिका काम भी अगर ज्यूरेसी करने लगेगी, न्यायपालिका करने लगेगी, तो क्या होगा? इनको क्या जरूरत थी ये डिसीजन देने के लिए? कुल मिलाकर मोदी के ही लोग, RSS के ही लोग जो इसमें न्यायपालिका में बैठे हुए, ये कॉलेजियम सिस्टम हटाए और इसको बाकायदा जो सिस्टम बना हुआ संविधान में जो लिखा हुआ उस तरीके से जज की नियुक्ति होनी चाहिए। जब हमारे समाज के लोग जज वहाँ पहुँचेंगे तब इस तरीके के कानून वहाँ पर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्यों देता है? ये काम कार्यपालिका है। पहले तो मोदी सुप्रीम कोर्ट से कहलवा देता है कि आप मतलब ऐसा बोलो, और बाद में जब प्रदर्शन होता है तो मोदी कहता है कि हम कानून बनाएंगे। अरे बनाओ ना कानून, आप EWS पे तो तुरंत बना देते, इस पर क्यों नहीं बनाते? तो ये दोगली नीति नहीं चलेगी। अगर मोदी इस तरह की हरकतें करेगा तो मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। ओम बिरला की बेटी है, ओम बिरला की बेटी को IAS में एंट्री दिया गया, IAS का लैटरल एंट्री से बात हो रही है, सेक्रेटरी बनाया गया। वो एक मॉडलिस्ट है। मॉडल का काम क्या होता है? उसको IAS का फुल फॉर्म भी नहीं पता है और उसको IAS घोषित कर दिया, वो IAS का सेक्रेटरी घोषित कर दिया। और दूसरी बात ये 132 ऐसे IAS और IPS का मैं लिस्ट आपको दे सकता हूँ। अभी 2023 और 24 की मैं बात कर रहा हूँ, जो लिटरल एंट्री के माध्यम से मंत्री, विधायक और सांसद के बेटे IAS और IPS। और अभी नीट का मामला देखिए ना, जो डॉक्टर जो 20 लाख 50 लाख देके नीट में गया डॉक्टर, वो क्या ऑपरेशन करेगा? आप नीट का देखिए ना मामला। उसके बाद जो 132 जो IAS IPS गए हैं, जो घूस देकर गए हैं, जो लिटरल एंट्री के माध्यम से गए, तो UPSC भी सेफ नहीं है आपके हिसाब से? आप मैं लिस्ट दे सकता हूँ, आप बात कर रहे हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार, ये RSS के लोग, ये सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं डर चुके थे कि ये जनसेवा सैलाब को दिल्ली में हमको रोकना है। लेकिन आप रामलीला मैदान के लिए परमिशन मत दो, आप चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए परमिशन नहीं देते, लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी है, हम लोग अम्बेडकर का औलाद है, लड़ाई सड़क पे भी लड़ने जानते हैं। जब से सब डिविजन्स की बात हुई है सर, जब से कोटे में कोटा वाली बात हुई है, तब से एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि ये जो समाज के लोग हैं बटे हुए नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज लड्डू बांट रहा है, वो खुश है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ा है इसका? नहीं, इसमें जो मैं कहना चाहूँगा, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये समाज को तोड़ने वाला डिसीजन है, ये समाज को जोड़ने वाला डिसीजन नहीं है। इफेक्ट पड़ रहा है इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना। जो हमारे जो भाई लोग हैं, जिनको इन लोगों ने ठेकेदारी पे रखा हुआ है, जिनसे ये सीवर साफ करवाते हैं, उन हमारे भाई लोगों को ये कहते हैं कि आपका कोटा जाटव समाज खा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारे हिस्से का पैसा है, उन गरीब भाइयों को 1-1 करोड़ रुपया दे,
उनको 1-1 करोड़ रुपए दे, वो 1-1 करोड़ रुपए से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और वो हाई एजुकेशन लेंगे और कंपटीशन में आगे आके और वो रिजर्वेशन का फायदा लेंगे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा, रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने लागू किया था, उस रिजर्वेशन को ये खत्म कर चुके हैं। सारा कुछ इन्होंने प्राइवेट कर चुके हैं, हर चीज को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। रिजर्वेशन मात्र 2 या 4% बचा हुआ है, ठीक है। उस रिजर्वेशन में भी ये वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इनकी मंशा ये है कि ये SC ST का समाज जो आगे बढ़ रहा है वो समाज पीछे की तरफ चला जाए। उनको क्या आप इशारा करेंगे, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे कि आपका समाज ना बटे? कुछ संदेश है उन लोगों के लिए? मेरे पास संदेश है कि आप लोग किसी भी तरीके से आप मतलब बिखराव मत करो, अलगाव मत करो। आप, हम बड़े भाई होने के नाते हमारे वाल्मीकि भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको बिखराव की जरूरत नहीं है। आपका शोषण देखो, वाल्मीकि जयंती होती है तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो सारे हिंदुओं को वाल्मीकि जयंती मनानी चाहिए, लेकिन सिर्फ वाल्मीकि समाज क्यों वाल्मीकि जयंती मनाता है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, RSS को देना चाहिए। क्यों नहीं वाल्मीकि जयंती मनाता है? उन्होंने तो रामायण लिखी थी। ये हमारे समाज के, हमारे भाइयों के साथ गद्दारी करते हैं, उनको ठेकेदारी प्रथा पे रखते हैं, उनको पक्का नहीं करते। 25-25 साल से वो कच्चे में नौकरी में कर रहे हैं। उनको अगर पक्की उनकी जॉब होगी तो वो भी एजुकेशन में ऊपर आएंगे, वो भी रिजर्वेशन का लाभ लेंगे। ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाई वाल्मीकि समाज टूटने वाले नहीं है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा। और आज भी वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ चंद्रशेखर भाई की कॉल पर आया हुआ है। तो क्या लगता है, इस तरह के जो प्रदर्शन, इस तरह के प्रोटेस्ट रैलियां निकाली जा रही है, मार्च हो रहे हैं, तो क्या ये सरकार के लिए चेतावनी है? इसको चेतावनी समझ लें? इसको सरकार को चेतावनी ही समझनी चाहिए। चेतावनी नहीं है सरकार को, आज सरकार को अपना घुटना टेकना पड़ेगा। इस भाजपा को, ये बड़े भाई ने चंद्रशेखर ने बोले थे कि अब लड़ाई होगा सड़क पे। अब ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे, हम लोग अब लड़ाई लड़ेंगे। चाहे अगर लग रहा है वाल्मीकि समाज को कि उसको हक नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको हक दिलाने का भी काम करेंगे। अगर हम लोग को वो बड़ा भाई मानते हैं कि नहीं चमारों ने सारा हक खा लिया है, तो उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे 10% के लिए, कि नहीं जैसे EWS को हमने 10% आरक्षण दिए, वैसे आरक्षण लाइए और जाति जनगणना इस देश में कराइए। क्योंकि जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगा तब तक इस देश में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जाति जनगणना बहुत जरूरी है इस देश में।